इनका प्रश्न है कि मान लीजिए आप एक स्वरूप की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और उसके चलते हुए आप दूसरे किसी मंदिर में चले जाते हैं, या मंदिर छोड़ो दूसरे किसी धर्म के पूजा स्थल में भी चले जाते हैं। क्या उससे आप की जो आध्यात्मिकता है वो क्षीण होगी? कभी भी नहीं, बलवान होगी। यदि आपका विश्वास इतना कमजोर है कि एक दूसरी जगह जाकर आप भटक जाओगे, फिर आपका विश्वास है ही नहीं। और जहां भी जा रहे हैं अच्छी चीज ही हो रही है। गुरुद्वारे में भी पाठ ही हो रहा है, बानी ही चल रही है, एक अच्छी चीज ही बोली जा रही है, मंदिर में एक अच्छी चीज ही बोली जा रही है। अगर हम वो भिन्नता को लाने की कोशिश करेंगे, अगर हम सोचेंगे कि ये भिन्न है वो भिन्न है, तो फिर प्राप्त क्या किया अब तक साधना में? फिर प्राप्त क्या किया? और यही तो सनातन धर्म की विशेषता है कि सब धर्मों का उतना ही सम्मान है हमारी दृष्टि में, और होना भी चाहिए। जिसको अच्छी चीज सीखनी है वो सबसे कुछ ना कुछ ले लेता है। आज हम किन्हीं से मिले, अ, बहुत अच्छे महोदय थे, नहीं, आई एम सेइंग इट ऑनेस्टली। तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी, मैंने 2 साल पहले इन गुरुजी के पास लगाए, फिर 2 साल मैंने उनके पास लगाए, फिर 2 साल, फिर 6-7 महीने मैंने ये किया, फिर 6-7 महीने मैंने वो किया। तो आप क्या कहते हैं? तो मैंने बोला, मेरा काउंटडाउन कब शुरू हुआ है? मेरे पास 6-7 महीने तो नहीं हुआ अभी। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने उनको बोला। इसमें आपको जहां से जो अच्छा लगता है वो ग्रहण कर लो, परंतु यदि हमको पानी निकालना है ना, तो एक ही जगह कुआं खोदना होगा। बस वहीं पर हमको लगे रहने, लगे रहने, लगे रहने। फिर उन्होंने सुंदर बात बोली, पूछी, कहते समझ निकल जाएगा ना पानी? लगा रहूंगा, निकलेगा ना पानी? बात में दम है, देखो। हम बोले कि लगे रहो लगे रहो, अभी आपका अवसर नहीं आया, निकल जाएगा ना पानी। तो मेरा ऐसा मानना है, आप माउंट एवरेस्ट पर भी जाकर खोदना शुरू करेंगे, हो सकता है 1000 फुट पे ना निकले, हो सकता है 5-7 हजार फुट पे हो जाए, परंतु निकलेगा अवश्य। और यदि एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर चले जाओ, तो कभी भी मन में हीन भावना मत लाओ, अपराध बोध मत लाओ। क्योंकि जबरदस्ती किसी से लगाव नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती किसी से प्रेम नहीं किया जा सकता। अगर कहीं से किसी भी कारण से आपका मन उठ गया है, आप अब आगे बढ़ गए हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, मे बी यू हैव ग्रोन आउट ऑफ योर गुरुज टीचिंग्स, व्हाट इज रॉन्ग विद इट? मेरे समझ में ये नहीं आता कि, बल्कि जिन जिनको मैं दीक्षा देता हूं उनसे मैं हमेशा एक वचन लेता हूं। वो वचन होता है, जिस दिन आपको मेरे प्रति संशय आ जाए, वो संशय यदि 1 सप्ताह तक रुक जाए, तो मेरा परित्याग कर देना, देन वी आर डन विद ईच अदर। क्योंकि मुझे इसको अशुद्ध नहीं करना है संबंध को। मैं बहुत खुश होऊंगा जब आप किसी और के पास जाएंगे। मतलब किससे है? मतलब इससे है कि आप जीवन में सुखी रहें, खुश रहें और उन्नति करते रहें। इससे थोड़े ना मतलब है कि आप मेरे पास आते रहें। मुझे उससे क्या लेना देना? अगर आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो मेरा काम, माय जॉब इज डन। तो सबसे उत्तम दिन वो होगा जब आपको मेरे पास भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप बोलोगे अब बस शांत है, अब मैं जहां भी हूं बस आपका मेरा एक संबंध है प्रेम का, उतना पर्याप्त है मुझे। अब आपको फिजिकली मिलने की, देखने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। एक वो भी हो सकता है आप अहंकार से पहले ही बोल दो मुझे जरूरत नहीं है आपकी, वो भी हो सकता है। बट एक है वो रियलाइजेशन जो है, वो अनुभूति जो है, डॉन करे, धीरे 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 आए। तो कभी भी अपने आप को हीन नहीं समझना चाहिए अगर आप एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं तो गुरु में कमी रही होगी ना कहीं तो जो चुंबक है वो आपको खींच कर नहीं रख पाई। यही हुआ है ना? या आप स्वयं ऐसे चुंबक बन गए कि आपने अब जब उसकी ओर फेस किया तो दोनों अलग हो गए। नॉर्थ फेसेस नॉर्थ एंड नाउ यू आर गोइंग अपार्ट। तो जब आध्यात्मिक उन्नति होती है तो हमेशा इस बात को लेकर स्वतंत्र महसूस करना चाहिए कि हाँ, हमने अच्छा सीखा, एक स्कूल में पढ़े, सीखा, अब दूसरे में चले गए, कुछ और सीखना है, कुछ और स्पेशलाइजेशन करनी है,
जो गुरु या जो गुरु के आसपास के लोग या जो गुरु के शिष्य या जो वो संघ होता है, यदि आप में इस भावना को डाले कि आप में समर्पण की कमी है जी, इसलिए आप गुरु से जा रहे हैं, तो वो गलत है बात मेरे अनुरूप। जब किया तो समर्पण किया, अब जब नहीं आ रहा मन से तो जबरदस्ती कहां से लाएं। जब नहीं हम एक व्यक्ति के लिए, एक गुरु के लिए वो चीज नहीं महसूस कर पा रहे, तो जबरदस्ती करना तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। फिर तो आप भी दुखी हैं, गुरु भी दुखी हैं और भगवान भी दुखी हैं कि मुझे खुश होकर बुलाता नहीं है। पहले तो चलो फिर भी कभी प्रार्थना भाव से करता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं। तो इसलिए इतना इतना सेंसिटिव होकर जीवन को नहीं जीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दृढ़ होना चाहिए। ठीक है, मेरा काम हो गया, अब मैं चल रहा हूं जिस डॉक्टर से, अब जो बीमारी नहीं, बार बार उस डॉक्टर के पास हाजिरी देने तो जाने से रहे। एक रोग है, लग गया है, सबको एक रोग ही लगा होता है जो इस अध्यात्म के पथ पर चलने की कोशिश करते हैं। रोग है, लग गया, उसका निवारण हो गया, अब थोड़े ना डॉक्टर के पास जाना है बार बार। जैसे आप दिवाली पे याद कर लिया डॉक्टर को, न्यू ईयर पे हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया कि कल को फिर जरूरत पड़े ये पूछना कि भूल गया था। बट नथिंग मोर देन दैट। क्या आप सब में गुरु नहीं है? है। मुझ में और आप में बस मूल अंतर अगर कोई है, अगर हम मान के चलें, है तो मेरे भी दो हाथ, मेरी भी दो आंखें हैं आप ही की तरह। अगर कोई मूल अंतर है, वैसे बहुत सारे हैं पर एक बता देता हूं। अगर कोई मूल अंतर है, आई एम जस्ट जोकिंग, अगर कोई मूल अंतर है वो इतना सा ही है कि मैंने इस पथ पर मेहनत की है, अभी आपने उतनी मेहनत नहीं की। मैं एक संकल्प लेके अनुशासन के साथ चला हूं, अभी आप उतना नहीं चले। बस मुझे तो कोई और फर्क नहीं दिखता। मुझे मेरी प्रायोरिटीज जो थी वो क्लियर थी, मुझे क्या करना है मुझे पता था, इसलिए मैंने उसके अनुरूप ही अपने जीवन में सब चीजों का चुनाव किया। और आपने कुछ अलग चीजों का चुनाव कर लिया जिसको अब रेक्टिफाई करने के लिए आपको इस तरफ ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अगर सबसे पूछा जाए कि अगर आप $1,000,000 की लॉटरी जीत लो, लेट्स से $50 million की, तो आप क्या करोगे? अगर आप चंद लोगों से यह सवाल करेंगे तो लगभग सभी आपको बोलेंगे मैं एक बड़ा घर लूंगा, मैं एक बड़ी गाड़ी ले लूंगा, मैं पहले एक बढ़िया सा हॉलिडे मना के आऊंगा, मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा 1-2 साल के लिए, खूब रिलैक्स करूंगा, एंजॉय करूंगा, इत्यादि इत्यादि। कभी देख लेना, सब लोग खर्चे की बात करते हैं। अगर उनको बताया जाए, पूछा जाए कि यदि आपको बहुत सारा धन मिल जाए आप क्या करोगे, सबके दिमाग में सबसे पहले सब खर्चे की बातें आएंगी। और इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने लॉटरी जीती है आज तक, 90% जो लोग हैं, 90% पहले से भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं 10 साल के बाद, सारा पैसा उड़ा देते हैं। तो जिन जिन से बात की जाएगी सब आपको बताएंगे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सब खर्चे की बात करेंगे, कमाई की बात कोई नहीं करेगा। दान की बात शायद कोई कर दे, निवेश की, इन्वेस्टमेंट की बात कोई नहीं करेगा। तो चाहते तो सब ईश्वर को हैं, लॉटरी लग गई, मां का दर्शन होगा, प्राकट्य होगा, अनुभूति होगी, परंतु बात सारा करते हैं, मन सारा है खर्चे की ओर, कि मेरा ये भी कष्ट कट जाए, मेरा वो भी हो जाए, मेरे जीवन में ये भी चलता रहे, वो भी चलता रहे। आप तय कर लो आपको खर्चा करना है या बचाना है। तो जिस व्यक्ति की लॉटरी लगने से पहले उसके मन में सिर्फ खर्चे ही खर्चे के लिस्टेड हैं कि मुझे यहां व्यय करना है, मुझे अपने जीवन की ये इच्छा पूरी करनी है, वो पूरी करनी है, वो लॉटरी जीतने के बाद भी खुश नहीं होगा। आ गया एकदम से इतना पैसा, पर उसका करना क्या उसको पता नहीं होगा। तो मन तो कहीं और है और बातें कहीं और। जब तक उन दोनों का आपस में सामंजस्य नहीं बिठाएंगे तब तक प्राप्ति कैसे होगी। बस मेरे जीवन में यह था कि मैंने वो सामंजस्य जो था वो पहले बिठा लिया, मुझे लगन ही इस चीज की थी। और एक और भी कारण है कि आध्यात्मिक प्राप्ति के
संदर्भ में यदि देखा जाए, उसके तुलना में यदि देखा जाए, तो बाकी जीवन की सब चीजें बहुत सुगम लगी मुझे। कुछ भी करने बैठो बस हो जाता था, क्योंकि जब तक होता नहीं था तब तक मैं उठता नहीं था। तो उसके कंपेयर टू दैट, everything that I did in life compared to my spiritual journey, if spiritual journey was an ocean, and everything all put together was just a drop. तो इसलिए मुझे था कि अब असली खजाने पे ही हाथ डाला जाए। अब लॉटरी छोड़ो, लॉटरी वाली मशीन ही घर पे ले आते हैं, अपने नंबर खुद निकालेंगे जो मन करेगा। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए, एक गुरु से दूसरे गुरु या एक पूजा स्थान से दूसरे पूजा स्थान। मैं तो कहीं भी जाता हूं मुझे उतना ही आनंद मिलता है। मैं तो अपनी बात ही बता सकता हूं। संभव कुछ भी होता है, हमको हमारे विश्वास पर बल होना चाहिए, और किस धर्म से क्या लेना है वो हमारे ऊपर है। हर धर्म के शास्त्र में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ एकदम ऐसी चीजें हैं जो लगता है आज के युग में हो ही नहीं सकती। जो अच्छा लगता है उसको ले लो। एक ये सच्ची घटना है, एक लेडी, फॉरेन की बात है, अमेरिका की, वो खाने गई भोजन, फैमिली वेंट फॉर आउट फॉर डिनर, सब लोग भोजन के लिए गए, और उसमें डिजर्ट्स उन्होंने ऑर्डर कर दिए। उन्होंने बोला पहले डिजर्ट ही ला दो, मेरी जो मैंने मिठाई खानी है वो ला दो। जैसे वो लाए उसने बहुत सारा सॉल्ट लेके उसके ऊपर डाल दिया। आइसक्रीम एंड केक था, इतना सारा सॉल्ट लेके। वो वेटर जो थी, वेट्रेस, शी सडनली सेड, ओ माय गॉड, इट्स नॉट शुगर, आई एम सॉरी, मैं आपको नया बनवा के दूं? शी सेड, नहीं नहीं, मुझे पता है ये सॉल्ट है, अब मैं खाऊंगी नहीं इसको। अब मुझे ये देख के इसकी और वो नहीं, मुझे खाना नहीं है, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, मैं मुझे मीठा खाना नहीं है, इसलिए मैं मीठा मंगवा के सबसे पहले नमक डालती हूँ उसके ऊपर, कि अब देख के मेरा मन नहीं करेगा, इसको मैं खा ही नहीं सकती, और दोबारा पैसे खर्चने का भी मन नहीं करेगा कि एक बार ऑर्डर कर दिया अब दूसरी बार क्यों चीज ऑर्डर करनी। तो मन को समझाने की बात है बस, जिसको जैसे बन पड़ता है वो वैसे समझा लेता है।